नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह की ज़ात मुबारक कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाती हैं कि उस रोज़ तुम्हें तुम्हारे परवरदिगार के पास ही जा ठहरना है। उस दिन इंसान को जो अमल उसने आगे भेजे और जो पीछे छोड़े होंगे सब बता दिए जाएंगी, बल्कि इंसान अपने आप का आप गवाह है। सामिन मोहतरम, हमने आपकी खिदमत में सूरह क़यामह की इब्तदाई आयात का बेहद खूबसूरत और रूह को ताज़ा करने वाला उर्दू तर्जमा हदिया किया है। हम अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि हम यूं ही अपने रब के कलाम यानी उसकी बातों को उसकी मखलूक तक पहुंचाते रहें। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फोन और मैं हूं आपका होस्ट राना जफर हुसैन। अजीज़ान ईमान, कहा जाता है कि कुरान मजीद के अल्फाज की तसीर रूहानी तौर पर इंसानी वजूद पर अपना असर रखती है। यानी अगर कोई इंसान कुरान के अल्फाज और उसके तर्जमे से ला इल्म भी है, तब भी वो पैगाम आपके दिमाग पर असर करता है जो कि मेरा मालिक अपने बंदे को देता है। सामने मोहतरम, सूरह क़यामह कुरान मजीद में 29वां पारा में अपना शान नज़ूर रखती है और इस मुबारक सूरह की टोटल 40 मुक़द्दस आयात हैं। सामने ग्रामी, क़यामह का लफ्ज़ कायम होने वाले से मुराद है और इस सूरह में अल्लाह की ज़ात ने गुमराह इंसानों की खराबी को बयान किया है। आज हम आपको ना सिर्फ सूरह क़यामह का वजीफा बयान करेंगे, बल्कि उस सूरह के वो रूहानी फ़ायदे और फ़ज़ाइल भी बयान करेंगे जो कि आज तक आपने किसी भी साहिब इल्म फर्द या किताब में देखे या सुने ना होंगे। सामिन मोहतरम, कुरान मजीद की सूरह का वजीफा करने का एक खास तरीका भी जरूर होता है। अगर आप उस तरीका को फॉलो करते हुए अमल करेंगे तो किसी भी कुरानी वजीफा में नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि उस सूरह की डिवाइन एनर्जी भी आपके वजूद में जम हो जाती है और आपके अंदर की खराबियों को खत्म करती है। वीडियो के अगला हिस्सा में हम आपको इस वजीफा का मुकम्मल तरीका बयान करेंगे, इसलिए जरा तवज्जो रखिएगा। अजीज़ान ग्रामी, सूरह क़यामह का वजीफा आपने दौर का सलातुल हाजत, नफल और हस्बे तफीक सदका देकर ही शुरू करना है। ये नवाफिल आपने अपनी जायज हाजत की नीयत से अदा करने हैं और सदका हस्बे इस्तात साहिब जरूरत को ही अदा करना है। सदका देते वक्त आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जिस फर्द को आप सदका अदा कर रहे हैं वो इंसान सदका का सही हकदार भी होना चाहिए। नंबर 2, सूरह क़यामह का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। कोशिश रहे दौरान वजीफा वो खुशबू पास रखी जाए और हर बार जरूरत पर सिर्फ वही खुशबू इस्तेमाल में लाई जाए। इस खुशबू का एक जबरदस्त और खूबसूरत अमल हमारे पास मौजूद है जो कि हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में बयान करेंगे। नंबर 3, सूरह क़यामह का वजीफा आपने खूब एहतमाम के साथ और खास तन्हाई में ही करना है। याद रहे, तन्हाई में इंसान की तवज्जो बनती है और तवज्जो से किए गए अमल ही कुरान मजीद की जबरदस्त डिवाइन एनर्जी को आपके वजूद में जम करते हैं। इसलिए वक्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखें जिसमें कोई भी फर्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। मोहतरम सामीन, ये वो बुनियादी महरक़ात हैं जिनको फॉलो करते हुए ही आपने सूरह क़यामह का वजीफा इख्तियार करना है। अक्सर लोग वजीफा को उसकी बुनियादी टर्म एंड कंडीशन पर परफॉर्म नहीं कर पाते। ये वही लोग होते हैं जो कि अमलियात में शदीद नाकामी का हमेशा ही सामना करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़म ने दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम ऐसे अफराद के लिए है जो कि मोहब्बत की बंदिश, रिश्ता की बंदिश या नसीब की बंदिश का शिकार हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी ऐसे जबरे मुसलसल में गुजारने पर मजबूर हैं तो बगैर देर की ये कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज़ फरमाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफिल अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और अपने मकसद को तसव्वुर करते हुए सूरह क़यामह पास रख लेनी है। जब आप पुरसकून और रिलैक्स हो जाएं, तब आपने सूरह क़यामह को बिस्मिल्लाह शरीफ से पढ़ना शुरू करना है। तिलावत आपने बिल्कुल पुरसकून होकर तवज्जो से, यकसुई से और अपनी जायज हाजत को फोकस करते हुए दिल से करनी है। जिस कदर आप तवज्जो और फोकस के साथ सूरह क़यामह का वजीफा करेंगे, उसी कदर आपकी स्पिरिचुअल पावर इस सूरह की डिवाइन एनर्जी के साथ अट्रैक्ट होगी।
جو کہ نہ صرف حاجت کی تکمیل کا ذریعہ بنے گی بلکہ آپ کے اندر سے ہر برائی کو بھی اللہ کے حکم سے ختم کر دے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس سورہ کا وظیفہ مکمل توجہ سے، محبت سے اور اللہ کی ذات کے ساتھ جڑتے ہوئے ہی کیا جائے۔ عزیزان محترم، اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے سورہ قیامہ کا وظیفہ صرف 11 روز تک بلا ناغہ جاری رکھنا ہے۔ 11 دن کا یہ وظیفہ پورا کرنے کے بعد آپ نے حسب تفیق شیریں پکا کر لازمی تقسیم کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس زبردست عمل کی برکت سے آپ بڑی سے بڑی حاجت اور مشکل سے اللہ کی رحمت سے نجات پائیں گے۔ سلسلہ کے بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص محبت اور اعتقاد کے ساتھ سورہ القیامہ کا وظیفہ کرے گا وہ شخص تا حیات ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی کمی، دشمن کے خوف، ظالم کے حسد، ریلیشن اور محبت میں ناکامی، میاں بیوی میں جادو، رزق کی بندش، جادو اثرات اور ہر قسم کے لوگوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یعنی آپ جس بھی جائز حاجت یا پریشانی میں مبتلا ہیں، اس وظیفہ سے اس پریشانی کا خاتمہ ضرور ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر سورہ القیامہ کی کثرت سے آپ اپنے مرکز یعنی اللہ کی ذات اقدس کی طرف جڑتے ہیں۔ آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سورہ القیامہ کے وہ فضائل ہیں جو کہ آج تک آپ نے کسی بھی صاحب علم فرد یا کتاب میں دیکھے یا سنے نہ ہوں گے۔ ایسا ہمارا نہیں بلکہ سلسلہ کے بزرگوں کا دعویٰ ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ سورہ القیامہ میں اللہ کی توحید، اللہ کی محبت، اللہ کا جاہ و جلال، اللہ کی حکمت، اللہ کی بزرگی اور اللہ کی نصیحت ظاہر ہوتی ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو اپنے مرکز یعنی اللہ کی ذات سے جڑنے کی نیت سے ضرور کیا جائے۔ الغرض سامعین محترم، اس ویڈیو پوسٹ میں ہم نے آپ کو سورہ القیامہ پڑھنے کے فائدے مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخاران فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کے تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔